राम का जन्म स्थल का मतलब है जैसे लालू का बेटा जहाँ पैदा हुआ वो उसका जन्म स्थल है। नहीं। जैसे वो कह रहा है कि वहाँ अस्पताल बना दो, क्या अस्पताल बनाओ तो उसके मकान में बना दो, बेडरूम में बना दो आईसीयू, और बैठक वाले रूम में बना दो ऑपरेशन थिएटर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और लालू और नीतीश को बोला पूरे दिन वहीं बैठ के जो है लोगों का इलाज करे। हमें सेकुलर हिंदू, हमें सेकुलर हिंदू नहीं चाहिए, हमें चाहिए कट्टर हिंदू। अरे भाई साहब हमें सेकुलर चाहिए ही नहीं। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? कि सुबह बिरयानी खाए और राम को बोले राम राम स्वामी नारायण। ना ना, सुबह उठो तो राम, नहीं भाई, रात को जगो तो राम। मेरे को राम जी ने खुद बोला है कि 22 तारीख को ढोंग हो रहा है वहाँ। मेरे को भी सपने में हनुमान जी आए थे जो कह रहे जो राम मंदिर का विरोध करे ना उसको छोड़ियो मत इस धरती में। मेरे भी सपने में हनुमान जी आए थे। उससे पहले उनके कृष्ण जी आते रहे हैं सपने में, कृष्ण भक्त बताते हैं। किशन जी भी मेरे सपने में आए थे, वो भी कह रहे जैसे होलियों में वहाँ पर लठ मार होली होती है ना वैसे ही कहना उत्तर प्रदेश पुलिस तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, चलने दो वहाँ। तेज प्रताप यादव को क्या लग रहा है, मतलब ये जो बोल रहे हैं 2 भाइयों की लड़ाई करवा रहे हैं, देश जलवा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वो गांजा पीने के बाद बयान देता, मैं ऐसे लोगों की बात नहीं करूंगा चिरकुट की। तेज प्रताप जो है वो गांजा पीता है। पर्यावरण मंत्री है बिहार सरकार, पर्यावरण मंत्री है बिहार सरकार। अरे गांजा पीने वाले भी पर्यावरण मंत्री बन गए। वाह भाई उनके डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव। जिसके बाप ने चारा खा लिया उसके बच्चे डिप्टी सीएम ही तो बनेंगे। वो कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। जब वो पढ़े लिखे नहीं हो उनको डिप्टी सीएम बना दिया, उससे अच्छे लड़के तो यहाँ घूम रहे हैं। ये लालटेन जो है ना, लालटेन ये लोगों के घर की लालटेन ना बुझे मगर लालू पार्टी की लालटेन बुझेगी एक दिन। क्या दोनों बेटे तो बोल रहे हैं कि हमने इतना नौकरी के दिन लाखों नौकरी बांट रहे हैं। जब से लालू यादव और नीतीश साथ में आए हैं तब से मोदी जी को थरथरी लग गई है, कपकपी लग गई है डर के मारे। क्राइम बांट रहे हैं, क्राइम बांट रहे हैं, वहाँ पे नशा बांट रहे हैं। बिहार के लोग बेचारे यहाँ आ रहे हैं रोजगार लेने, क्यों बिहार के लोगों को वहीं रोजगार नहीं मिलता हमारे भाइयों को? ऐसी पार्टी अगर देश में हो ना तो जनता जो है देश छोड़ के भग जाए। ये लालटेन नहीं है, तो क्या नाचो में? ये लालटेन नहीं है, क्या है फिर? ये लुलटेन है, लुलटेन। हाँ लुल समझते हो? पावरलेस। ये पावरलेस है, इनको पावर प्लस का कैप्सूल खिलाओ। ये बंदे सही नहीं है। और राम मंदिर का विरोध जितना कर रहे हैं इनको करने दो। अब की बार 400 पार है। क्या 400 पार? भैया देखो एक बात बताओ, इनके सपने में राम आ रहे हैं, इनके अच्छा बात नहीं है। सपने में कृष्ण आ रहे हैं। 14 से पहले इनके सपने में कौन आता था? कौन आता था? चादर वाला। अच्छा। इनके सपने में आते थे वो क्या कहते हैं, सेंटा। हे भगवान ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और हमारे सपनों में संत आते थे, संत आते हैं और संत आते रहेंगे। हमारे सपनों में राम आएंगे ना तो हम उनके पैर धो के पिएंगे, उनको चरण स्पर्श करेंगे। ये तो राम जैसी भी पूछेंगे कि मोदी कब जा रहे हैं। अच्छा। और वो यही कहेंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक योगी और मोदी जैसे बंदों का हिंदुस्तान में राज रहेगा। हम वोट देंगे, हमारा वोट है। और मैं तो कह रहा हूँ अच्छा काम जो करेगा हम उसको वोट देंगे। हम कब बोल रहे बीजेपी को वोट दो? हम तो कह रहे हैं कि उस हर एक अच्छे इंसान को वोट दो जो आपके क्षेत्र के लिए। मोदी और योगी कौन कह रहा है मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहा? वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है अयोध्या में, तुम राम मंदिर का मुद्दा चला रहे हो, मस्जिद का भी मुद्दा चलाओ। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? बड़ा कुरान बनाया जा रहा है, सबसे बड़ा कुरान रखा जाएगा। कहाँ बन रहा है वो? कौन से देश में? अयोध्या में। अयोध्या कौन से देश में? इंडिया में। इंडिया में। हिंदुस्तान बोलो, अब इंडिया नाम बदल गया, आपको मोदी जी का हिंदुस्तान भारत बोलो। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। अब जब भारत में सबसे बड़ी कुरान रखी जा रही है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है, एक हिंदू ने विरोध किया? एक हिंदू ने विरोध किया भाई साहब? एक हिंदू ने विरोध किया? क्योंकि हम लोगों को हमारा राम विरोध करना नहीं सिखाता है। हाँ, अगर राम मंदिर का विरोध करोगे तो हमारा परशुराम जो है वो जवाब देना भी जानता है भाई साहब।
एक और सवाल बोला उन्होंने, तेज प्रताप यादव के एक नेता है आरजेडी पार्टी के, वो बोल रहे हैं कि अभी तो अक्षत बांट रहे हैं ये लोग राम मंदिर का, जिस दिन देश जल जाएगा, ये राम के नाम पर जब देश जलेगा, भाई भाई एक दूसरे को मारेंगे, तब ये लोग राख बांटेंगे देश के। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बोलो मेरी बात सुनो, उसको बोलो, एक तो कहावत होती है कि शकल अच्छी ना हो तो बात अच्छी करो, बात अच्छी ना हो तो शकल अच्छी होनी चाहिए, उसको दोनों ही अच्छी नहीं है, ना शकल अच्छी है ना बात अच्छी है। जब ये घर जाते होंगे ना रोटी खाने, तो इनकी लुगाई भी इनके पिछवाड़े में बत्ता मारती होगी, पूछो क्यों? वो कहती होगी कि मेरी सहेलियां मुझे गाली बकरी है कि तेरा पति कह रहा है, रुक जाओ भाई साहब, तेरा पति कह रहा है कि राम जी जो है वो देश में आए हैं, तो मोदी जी, हम कब कह रहे हैं मोदी जी लेकर आए राम मंदिर? हम कब कह रहे हैं भैया बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लाया है क्या? भैया मोदी जी ने तो तथ्य दिखाए, सबूत खाओ माँ कसम। जो सबूत पहले जलाए जाते थे। सनी देओल पागल नहीं था जो 80 में चिल्ला रहा था कि तारीख पे तारीख पड़ती रहती है मगर इंसाफ नहीं मिलता। इस देश में ना संविधान है मगर कोर्ट के बाहर ही गवाह मारा जाता है, तथ्य नहीं पेश कर पाते। जितनी देर में गवाह पहुंच रहा होता है वो गेट पे ही मारा जाता है बेचारा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब क्या हुआ कि राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मगर इन लोगों ने क्या बोला, कांग्रेस ने, राम कल्पना है क्या? कांग्रेस ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। बोला आज उनकी कल्पना नहीं मिल रही। 54 साल का युवा नेता कांग्रेस के नेता गए, हुड्डा जी गए हैं उनके, और बाकी जो आपके अजय राय हैं यूपी के अध्यक्ष जो हैं, स्नान करने गए सरयू में और बाकी दर्शन करने गए हैं भगवान। माफी मांगने गए, तुम्हें पता ही नहीं है। एक बात बताओ, जब सपने में तो माफी मांगने के लिए तो बोला है भाई साहब, गाली कौन सी बक दी है भैया? माफी मांगने की तो बोला है। आप तो कह रहे रिस्पेक्ट दो, जिन्होंने हमारे राम को नहीं दिया, आप तिलक लगाए बैठे, उनको मैं रिस्पेक्ट दूं। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? जो मेरे राम का नहीं है वो मेरे किसी काम का नहीं है। जो राम को कल्पना बताते हैं वो तो किसी काम का ना, जो राम को कल्पना बताते थे उन लोगों को तो नहीं बोला आपने कि हिंदुओं के लिए रिस्पेक्ट दो। 62 साल से देश में इन्होंने कहाँ बोला? 500 साल तक इन्होंने राम का मजाक बनाया हुआ था। एक बाबर आया, उसने ऊपर का छज्जा तोड़ा और कह दिया ये बाबरी मस्जिद है। तो कल जाके तुम जाके किसी की इमारत तोड़ दो और कह दो कि भैया यहाँ पर ये मंदिर है, तो कैसे बन जाएगा? भैया वो राम का जन्म स्थल है। राम का जन्म स्थल का मतलब है जैसे लालू का बेटा जहाँ पैदा हुआ वो उसका जन्म स्थल है। जैसे वो कह रहा है कि वहाँ अस्पताल बना दो, क्या तो उसके मकान में बना दो, बेडरूम में बना दो ICU।